तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम गोल्ड के वन डे के टाइम फ्रेम में हैं। और वन डे के टाइम फ्रेम में अब अगर आप लोग देखो तो मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर है। पर जब मार्केट इस वाले लो से जब एक नया हाई लगाता है, ये हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला जाता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट हाई नहीं लगा पाता है नया, और ना ही मार्केट नीचे की ओर जाता है। तो ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो हमारा वन डे का मार्केट स्ट्रक्चर में अगर देखें तो वो कंसोलिडेशन एरिया में है। अब हम लोग को यहाँ पे लेवल्स मार्क करना है। लेवल्स मार्क क्यों करना है? ताकि हमारा इस वीक का जो बायस है वो डिसाइड हो पाए। अगर इस वीक का बायस अगर हमारा सेल साइड की ओर है तो हम लोग उस हिसाब से लेवल्स को यूज करेंगे, और अगर बाई साइड की ओर है तो उस हिसाब से यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला लेवल है वो ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखो तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से हर बार क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमको 25 से मतलब 3425 से 3440 तक का बीच में मिलता है ये लेवल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस लेवल से अगर आप देखो तो जो पिछला वीक था मार्केट यहाँ पे रीच किया और फिर नीचे आया, और नीचे आके इस जगह में आके क्लोज ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड लाइन का एरिया बन रहा है। अब हम अगर इस स्ट्रेट लाइन के एरिया को मार्क करें, अगर हम यहाँ से मार्क करते हैं स्ट्रेट लाइन के एरिया को, तो आप देखो तो ये बहुत ही अच्छे से कनेक्ट ले रहा है। तो मार्केट इस स्ट्रेट लाइन को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम अभी तो फिलहाल मेरे को वन डे के टाइम फ्रेम में इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो अब हम इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट ने लास्ट जो कैंडल है वो यहीं पे आके क्लोज किया है। हो सकता है कल को मार्केट इसे ब्रेक करे, हो सकता है वापस ऊपर चले जाए। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे किस तरीके से देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो हमारा बायस रहेगा वो डिसाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा 4 आवर का। तो अगर 4 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर को हम समझे तो मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाया था। मैं इसे थोड़े अच्छे से ये कर देता हूँ ताकि आप लोग के समझ में आए। यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट एक हाई लगाया, ठीक है। सो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा था। फिर क्या हुआ, मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है। यहाँ पे देखना ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया और फिर मार्केट एक ऊपर की ओर मूव किया, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो अब हम लोग को उस हिसाब से जो हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो बायस है, तो सबसे पहला हमारा बायस बन रहा है वो है सेल साइड का बायस बन रहा है। तो हमें सेल साइड के बायस को किस तरीके से देखना है? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट का एरिया है। तो हम लोग का सेल साइड का जो बायस है उससे अब हम लोग को देखना है कि आखिर हम वो किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा सकते हैं सेल साइड का। तो हमारा जो करंट जो लोअर हाई है वो ये वाला है, ठीक है। सो हमारा जो पीओवी होना चाहिए वो कुछ
इस एरिया से होना चाहिए सेल साइड का अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अगर हम देखें तो मार्केट अगर कल मतलब आई मीन मंडे को कुछ इस तरीके से मूव करता है अगर ऊपर की ओर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, कुछ या तो यहाँ तक या फिर मेनली यहाँ तक। तो ये होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो सेल की ओर है, सेल साइड की ओर है। पर अगर मार्केट सेल साइड की ओर मूव नहीं करता है, मार्केट ब्रेक कर देता है ऊपर की ओर, तो फिर क्या? तो फिर हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर ये मार्केट इस को मतलब इस वाले लोअर हाई को ब्रेक करता है, तो फिर हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, हमारा बायस क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए कि मार्केट यहाँ से अप साइड की ओर भी मूव करने का चांसेस है बहुत ज़्यादा। तो वो कैसे है? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव किया तो ये एक रेड लाइन का जो सपोर्ट है, मार्केट उस सपोर्ट से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। तो अगर मार्केट वापस नीचे आता है इस एरिया के पास या फिर इस ट्रेड लाइन के पास अगर आता है, तो यहाँ से हम लोग बाय की अपॉर्चुनिटी भी उठा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीक बहुत ही क्लियर है। ज़्यादा हमारा जो सबसे पहला जो चांस है, सबसे पहला जो हमारा बायस रहेगा नेक्स्ट वीक का, वो रहेगा हमारा सेल की और जो दूसरा जो बायस रहेगा, अगर पहला बायस अगर हमारा फेल होता है, मतलब यहाँ से मार्केट अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अगर रिस्पेक्ट किया, यहाँ से कोई एंट्री वगैरह लेवल दिखा रहा है या फिर कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा कुछ किया तो ठीक है, तब तो सेल साइड की ओर ये जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर अगर ऐसा नहीं किया, अगर मार्केट कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया यहाँ पे और ब्रेक कर दिया ऊपर की ओर, तो हमारा क्लियर है, हमें पता है कि मार्केट अब क्या करने वाला है। मार्केट अब वापस से बाई साइड की ओर जाने वाला है। और कहाँ तक जाएगा तो वो भी बहुत ही क्लियर है, वो है यहाँ तक। बहुत चांसेस है मार्केट का यहाँ तक जाने का, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से आ रहा है। पर हाँ, मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि अच्छे टाइम से मार्केट को यहाँ पे होल्ड करके रखा है, मार्केट को 40 से 50 के रेंज में होल्ड करके रखा गया है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले आप लोग इस ट्रेड लाइन को मार्क कर लीजिएगा, ये ट्रेड लाइन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा ये 300 से 280 तक का एरिया, और फिर हमारा ये एक मेन लेवल रहेगा जो कि है 25 से 40 तक का। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेल का जो डायरेक्शन का जो बात कर रहे हैं, उसका एरिया हमारा रहेगा अराउंड 60 टू 70। सो ये हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब लेवल्स है, मैंने वो मार्क कर दिए हैं। मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझा दिया, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी समझा दिया, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी मैंने हल्का फुल्का मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया। और साथ ही साथ मैंने अच्छे अच्छे लेवल्स भी आपको बता दिए कि मार्केट क्या कर सकता है इस वीक। सो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा कि इस वीक क्या होता है। तो गाइस तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।